अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ए एंड बी एंड सी एन, मतलब वही उसी डोमेन का क्वेश्चन है, ए एंड बी एंड सी एन। और अगर हम बात करें हम एक टेप ले लेते हैं और उसको समझ भी लेंगे भाई। एक टेप ले लेते हैं छोटा सा, उसमें हम ऐसा करेंगे कि कम से कम तीनों चीजें तीन तीन दफा आ रही हैं। ये देखिएगा, मैं लिख देता हूं ए ए बी 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 सी सी सी, सही है। बाकी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, यहाँ पर डॉलर है और यहाँ पर भी क्या है, डॉलर है। तो ये स्ट्रिंग ले लिया जो कि वैलिड है। अब आप समझिएगा, अगर किसी ने पहला क्वेश्चन छोड़ भी दिया था तो इसको देख लें, तो इंशाल्लाह उसको क्लियर हो जाएगा। मेरी लॉजिक क्या है, मैं उसको लॉजिक समझा देता हूँ आप सबको, ताकि आपके दिमाग में बात रहे। ए बी सी का ग्रुप बनाते हुए चलना है, तो इसका मतलब है अगर ए मिल जाता है तो ए बी 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 सी सी सी। ए मिल गया उसको एक्स बनाऊंगा, आगे जाऊंगा। बी मिल गया उसको वाई बनाऊंगा और आगे जाऊंगा। सी मिल गया उसको क्या बनाऊंगा, जेड बनाऊंगा। फिर वापस आऊंगा, सबको इग्नोर करूंगा, जो भी मुझे मिलता रहेगा रास्ते में सबको इग्नोर करूंगा, जो भी मुझे मिलता रहेगा रास्ते में सबको इग्नोर करूंगा। और यहां पर आके वापस इधर आऊंगा, यहां पर आके वापस इधर आऊंगा, उसको दोबारा से क्या बनाऊंगा, एक्स बनाऊंगा। फिर आगे जाऊंगा, इन सबको इग्नोर करूंगा, फिर बी ढूंढूंगा, इसको वाई बनाऊंगा। फिर आगे जाऊंगा, इसको जेड बनाऊंगा। हाँ, लेकिन इसमें तीन है, ठीक है। फिर वापस जाऊंगा, सबको इग्नोर करता रहूंगा और एक्स तक जाऊंगा, और एक्स तक जाने के बाद फिर वापस आऊंगा, फिर इसको एक्स बनाऊंगा। फिर सबको इग्नोर करते हुए जहां पहला बी मिलेगा उसको वाई बनाऊंगा, फिर जहां मिलेगा सी उसको जेड बनाऊंगा। फिर वापस आऊंगा, चेक करूंगा कि ए तो नहीं है, ए नहीं है, फिर चेक करूंगा बी तो नहीं है, फिर चेक करूंगा सी तो नहीं है, फिर क्वेश्चन खत्म करूंगा। इज इट क्लियर? इसको करके देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें तो वही लॉजिक है, लेकिन एक और क्वेश्चन जो है वो फिर आप देखिएगा, फिर मुझे लॉजिक बताएगा। फिलहाल इसमें लॉजिक वही है, तो इस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिएगा, तो क्यू नॉट ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो क्यू नॉट हो गया, और क्यू नॉट पे हम खड़े हैं और हमें क्या चाहिए, हम सॉरी क्यू नॉट पे खड़े हैं। एक क्यू वन बना लेता हूँ पहले से, जगह की वजह से क्यू वन बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ क्यू टू, क्योंकि ऑर्डर का क्वेश्चन है तो मुझे पता है इनकी जरूरत तो मुझे पड़ेगी। और एक क्यू फोर भी बनेगा, क्यू थ्री सॉरी, क्यू थ्री भी बनेगा और उसकी जरूरत भी मुझे पड़ने वाली है, क्यू थ्री, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए देखा, तो ए देखते ही हमने उसको क्या कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया। ए को हमने एक्स से रिप्लेस किया और राइट पे चले गए। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने इसको एक्स बना दिया, देखिए हमने इसको एक्स बना दिया और हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब हमें सारे ए इग्नोर करने हैं, हमें पहले बी का इंतजार है। हमें सारे ए इग्नोर करने हैं और हमें पहले बी का इंतजार है। हमें सारे ए इग्नोर करने हैं और हमें पहले बी का इंतजार है। और जो पहला बी है वो हमें कब मिलेगा, जब हम ए देखते हुए चलेंगे आगे और हमें पहला बी मिलेगा। जहां हमें आगे जाते हुए हमें क्या मिलेगा, ए मिलेंगे, तो हम ए को इग्नोर कर दें। आगे जाते हुए हमें क्या मिला, ए, हमने उसको इग्नोर किया, तो ये हमने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए कॉमा ए राइट, ठीक है। हमने उसे इग्नोर कर दिया। अब जहां हमें पहला बी मिला, हमने उसको क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की और उसको वाई कर दिया। जहां हमें पहला बी मिला हमने उसकी पोजीशन चेंज की और उसको वाई कर दिया और राइट पे गए। अभी भी राइट पे गए क्योंकि हमें सी भी चाहिए। अब हमें बी मिलते रहेंगे, हम उन्हें इग्नोर करेंगे। ये देखें, अगर हम बात करें कि हमने अभी क्या किया, तो हमने इसे वाई कर दिया और अब हम यहाँ खड़े हैं। तो ये जहां हमें बी मिलते रहेंगे हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे। कम से कम आपको 2 राउंड पूरे करने ताकि आपके क्वेश्चन की लॉजिक बिल्ड हो। कम से कम आपने 2 राउंड पूरे करने ताकि आपके क्वेश्चन की लॉजिक बिल्ड हो। ये इस जगह पे लेफ्ट इसलिए किया था क्योंकि वहां पर सिर्फ ए और बी थे। अभी हमें आगे जाके सी भी करना है। मैंने आपको शुरू में लॉजिक समझाई थी इसीलिए कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो सी आगे ही रखे हुए होंगे। तो लेफ्ट इसलिए किया था क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद दोबारा ए था, सही है। नहीं, दोनों एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके आए। पहले पहला ए आया, उसको हमने राइट, पहला ए आया उसको हमने ए से रिप्लेस किया, फिर दूसरा ए आया उसको ए से रिप्लेस किया, फिर हम बी पे आए, ठीक है। ये एक एक करके ही है जी। अब हम आ गए बी, अब हम बी देखे जा रहे हैं, हम इग्नोर किए जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। जैसे हम सी पे पहुंचे, क्योंकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है,
तो जैसे ही हम सी पे पहुंचे हम उसको क्या करेंगे, जेड कर देंगे और अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हम सी पे पहुंचे हमने उसको जेड किया और अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये देखिए वही चीज लिख रहा हूँ, जैसे हमने सी पे पहुंचे हमने अपनी पोजीशन चेंज की और उसको हमने जेड कर दिया और अब हम जाएंगे लेफ्ट पर। देखिए सी कॉमा जेड कॉमा लेफ्ट, सी कॉमा जेड कॉमा लेफ्ट। ये देखिएगा सी को जेड कर दिया, अब हम यहाँ खड़े हैं, अब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब हम यहाँ खड़े हैं, अब हमें पता है कि वापस जाते हुए हमें बी मिलेगा। तो देखिए अब हम इस जगह पे खड़े हैं Q3 पे और हमें वापस जाते हुए बी मिलना हमारे काम का नहीं है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। ये देखें तो इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इंतजार है ए का, एक्स का सॉरी, ताकि एक्स पे राउंड घूम जाए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे वापस जाते हुए सबसे पहले मिला बी, जो मुझे दिख रहा है ना वो लिख दूंगा मैंने लिखा बी कॉमा लेफ्ट। अब देखिए जब तक मुझे बी मिलते रहेंगे, मैंने बी को इग्नोर किया, बी को इग्नोर किया। ये देखें स्क्रीन पे देखिएगा, इस बी को भी इग्नोर कर दिया। अब बी के बाद ये वाई लिखा हुआ है, ये वही वाई है जो मैंने वाई बनाया था, तो इसका मतलब है मुझे उसको भी इग्नोर करना है। तो मैं देखिए ये भी इग्नोर कर रहा हूँ, सही है। अब मैं वाई को इग्नोर कर रहा हूँ, अब वाई एक ही था इत्तेफाक से। अब जैसे मैं यहाँ आया मुझे ए मिल गया, अब मैं ए को भी इग्नोर करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे एक्स का इंतजार है। एक्स इस बात की निशानी है कि यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है दोबारा। तो देखें अब मैं एक्स को भी इग्नोर कर रहा हूँ, सॉरी ए को भी इग्नोर कर रहा हूँ। ये देखें ए कॉमा लेफ्ट। तो एक ही राउंड में आपने तीन चीजें लिख दी, आपको वापसी में बी मिला। तो इसकी लॉजिक समझ लें एक दफा, फिर आप इसको एक्स करेंगे, आगे जाएंगे आपको ए मिला, स्क्रीन पे देखिएगा, आगे जाएंगे आपको ए मिला, ये आपने ए इग्नोर किया, सही है बेटा। अब आपको आगे जाके क्या मिला, बी। अपने बी को क्या कर दिया फौरन, बी को क्या कर दिया, बी को क्या कर दिया, वाई कर दिया आपने, अपने बी को वाई कर दिया, सही है। अब आप आगे गए, ये देखिए आगे गए, आपको बी मिला आपने इग्नोर किए, स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, आपको बी मिला आपने इग्नोर किए। आपको जैसे सी मिला आपने उसको क्या किया, जेड किया। जैसे आपको सी मिला आपने क्या किया, उसको जेड किया। अब आप सी नहीं दिख रहे आपको, अब आप वापस जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये देखें अब आप वापस जा रहे हैं, यहाँ खड़े हुए और वापस जा रहे हैं। क्यों वापस जा रहे हैं, लेफ्ट लिखा हुआ है। तो जैसे आपको बी मिला आपने बी इग्नोर किया, फिर आपको बी मिला आपने बी इग्नोर किया, फिर आपको वाई मिला वाई इग्नोर किया, फिर आपको ए मिला ए इग्नोर किया, फिर आपको ए मिला ए इग्नोर किया, ठीक है। आपने सबको इग्नोर किया। अब जैसे ही आपको एक्स मिलेगा आप दोबारा से वहीं चले जाएंगे जैसे आपने शुरू किया था क्वेश्चन। जहां पर आपको एक्स मिलेगा ये इस बात की निशानी होगी कि इसके बराबर में आपका ए मौजूद है, सही है। तो ये देखें जैसे आपको एक्स मिला आप फौरन इधर आ गए, देखें और आपने क्या लिखा, एक्स कॉमा राइट, राइट को देखा। अब आप यहाँ आ गए, अब आप क्वेश्चन में कहा खड़े में, ए पे खड़े हैं। अब ये सारा क्वेश्चन दोबारा से शुरू होगा। ये देखिएगा ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीजें रह जाएंगी वो हम आपको बता देंगे। ये देखिएगा अब आपको ए मिला, आपको ए मिला आपने उसको क्या कर दिया, आपको ए मिला आपने उसको क्या कर दिया, एक्स कर दिया। ये देखिए आपको ए मिला आपने उसको एक्स कर दिया, सही है। इस जगह पे आप आ गए Q1 पे। अब आपको आगे जाते हुए ए मिल रहा आप इग्नोर कर रहे हैं, ये देखिएगा मार्कर देखिएगा, आपको ए मिल रहा आप इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ खड़े हुए इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब आपको वाई भी मिलेगा आगे जाते हुए, क्यों, क्योंकि आपने एक वाई को खुद ही कर दिया था। तो इसी के ऊपर आप वाई को लिख दें कि अब आपको आगे जाते हुए वाई मिले तो उसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं किसका, इस जगह पे खड़े होकर आप इंतजार करते हैं बी का। किसका इंतजार करते हैं, बी का। ये लेफ्ट है, राइट है सॉरी, ठीक है। आप इस जगह पे खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं, बी का। अब हम आगे जा रहे हैं, वाई मिलकर इग्नोर कर दिया। जैसे ही बी मिला आपने बी को क्या कर दिया, वाई कर दिया। जैसे बी मिला आपने बी को वाई कर दिया। अब आप आगे जा रहे हैं, आपको बी मिल रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं। अब आगे जाते हुए आपको जेड भी मिलेगा, क्योंकि एक जेड आपने उससे ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप जेड लिख दें। ये देखें अब आप जेड को भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको इंतजार किसका है, अब आपको इंतजार है सी का। अब आपको किसका इंतजार है, सी का, बिल्कुल। अब आपको सी मिला आपने उसको जेड कर दिया। तो आप यहीं खड़े में देखें Q3 पे, और आप वापस जा रहे हैं। अब आपने जो जेड किया है उसके बराबर में एक जेड और लिखा हुआ है, तो उसको भी आपने इग्नोर करना है। अब आप वापस जाते हुए आपको जेड भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा, ए भी मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर जेड वाली कमांड भी लिखते हैं। जब तक आप दो चक्कर नहीं लगाएंगे आपके क्वेश्चन की लॉजिक फुलफिल नहीं होगी। अब आपने जेड को इग्नोर किया, बी को इग्नोर किया, वाई को इग्नोर किया, ए को इग्नोर किया, और दोबारा एक्स पे आपका आ गया राइट पे। अब आपका तीसरा चक्कर जो है उसमें तकरीबन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। अब आप देखें आप आगे जा रहे हैं, आप ए को एक्स कर रहे हैं, ए को इग्नोर कर रहे हैं, ए नहीं है, वाई को इग्नोर कर रहे हैं, बी आया बी को जेड कर वाई कर दिया आपने, जेड आया जेड को इग्नोर किया, सी को आपने क्या कर दिया, जेड कर दिया। अब आप यहाँ खड़े हैं Q3 पे, और आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पे। हाँ बिल्कुल आखिरी चक्कर लगा लेते हैं।
अब आप वापस जा रहे हैं, जेड इग्नोर कर रहे हैं, वाई इग्नोर कर रहे हैं, एक्स। अब जैसे ही आपको क्यू नॉट पे यहाँ खड़े होते हैं, देखें जैसे आपको ये एक्स मिलता है, आप क्यू थ्री पे खड़े हैं, आपको ये एक्स मिलता है, आप इसको इग्नोर करते हो, वापस राइट पे आते हैं। आप जब राइट पे आते हैं, इसका मतलब है क्यू नॉट पे खड़े होके अगर आपको वाई मिल जाए, अगर क्यू नॉट पे खड़े होके आपको वाई मिल जाए, इसका मतलब है ए खत्म हो चुके हैं। अगर क्यू नॉट पे खड़े होके आपको वाई मिल जाए तो इसका मतलब ए खत्म हो चुके हैं। तो आप फौरन अपना पाथ चेंज करेंगे और आप बोलेंगे वाई कॉमा पे राइट चले जाना। ये Q4 हो गया, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। इसका मतलब ये खत्म हो गए। अब हम बिलीव करते हैं कि बी भी खत्म हो जाने चाहिए, सी भी खत्म हो जाना चाहिए, तो हम श्योरिटी लेंगे, हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे खड़े होके आप वाई को इग्नोर करते रहो और राइट पे जाते रहो। तो देखिए पहला वाई इग्नोर, दूसरा वाई इग्नोर, तीसरा वाई इग्नोर। अब अगर Q4 पे खड़े होके आपको Z मिल जाता है, अगर Q4 पे खड़े होके आपको Z मिल जाता है, तो ये इस बात की निशानी है कि बी खत्म, बी है ही नहीं। ये इस बात की निशानी है कि बी है ही नहीं, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अगर Q4 पे खड़े होकर आपको Z मिल जाता है, तो इस बात की निशानी है कि बी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो सी भी खत्म हो जाना चाहिए। बस अब आप यहाँ हो जाए और आप सी वाला काम यहाँ कर दें, Z कॉमा राइट। बस अगर आपको यहाँ पर इस जगह पे खड़े होके Q5 पे आपको अगर क्या मिल जाता है, डॉलर, क्या मिल जाता है, डॉलर। तो डॉलर को डॉलर से रिप्लेस करें, राइट जाए लेफ्ट जाए, इसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा। अब वी बिलीव कि अगर कोई एक चीज कम ज्यादा हो तो आप उसको वेरीफाई करें, ठीक है। कोई एक चीज अगर कम ज्यादा हो तो प्लीज उसको वेरीफाई करें कि आप एक स्ट्रिंग ले लें जिसमें ए ज्यादा हो, बी कम हो, सी ज्यादा हो। इस तरीके से तीनों पे चला के देखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर?